हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अकबर अली। आज हम डिस्कस करेंगे फिर आगे वाले कुछ पार्ट एक्सरसाइज 6.5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज का 6.9 6.5 का 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 तक तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको डिस्कस करते हैं। ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो 10 मीटर लॉन्ग है, रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, जो कहाँ पास पहुंचती है 8 मीटर, जो विंडो है ग्राउंड से ऊपर वहां तक पहुंचती है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करती है किसकी, लेडर यानी सीढ़ी की फुट की डिस्टेंस किससे, आपको वॉल से फाइंड आउट करनी है। यानी आपको सीढ़ी का जहाँ पास आपको फुट है, जहाँ पास वो ग्राउंड को टच करता है उसे हम फुट कहते हैं। सीढ़ी का जो फुट है यानी लेडर का जो फुट है उससे आपको वॉल की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये तो डायग्राम आप अगर बना ले तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक वॉल को क्रिएट करते हैं। ये वॉल हो गई आपके पास, ग्राउंड से वॉल आप मेजर करेंगे, ये आपके पास ग्राउंड हो गया, क्योंकि वॉल जो होगी जाहिर सी बात है वो ग्राउंड से अटैच होगी। ठीक है, इस वॉल पे खिड़की है कुछ इस टाइप की। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इस वॉल पे जो है वो आपको कह रहा है कि एक लेदर है जिसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, लॉन्ग रिचेज विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, जो 8 मीटर एबव द ग्राउंड विंडो पर रीच करता है। ठीक है, और वो वॉल की जो लेंथ है वो जो लेडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर लॉन्ग है। तो आप जब सीढ़ी लगाते हैं तो तिरछी लगाते हैं वॉल से। ठीक है, तो आप एक मान लीजिए ये आपने क्या लगाया, सीढ़ी लगा दिया, लेदर लगा दिया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर है। और ये क्या है, ये ग्राउंड था, तो जाहिर से बात है ये फुट हो गया। ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया आपके पास फुट। ठीक है, किसका फुट, लेदर का फुट। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करा रहा है, आपको क्या फाइंड आउट कर रहा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। बेस ऑफ द वॉल कहाँ है, वॉल से ये इसका बेस कहाँ है, बेस का मतलब क्या होता है, जहां पास अटैच हो ग्राउंड से। ठीक है, जहां पास अटैच हो ग्राउंड से यानी जहां पास वो खड़ा हो, स्टैंड करता हो, उसे हम बेस कहते हैं। तो वॉल कहाँ पास स्टैंड कर रही है, यहाँ पास स्टैंड कर रही है, इसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ से किसका फुट ऑफ द वॉल की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी ये और ये इसकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, इसको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये पता है आपको, ये पता है, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हैं। तो इसको मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये 9 है, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लेंथ ऑफ कितनी है आपके पास, 10 मीटर। ठीक है, विंडो ये कितना है आपके पास, 8 मीटर है। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, नहीं पता आपके पास, प्लस BC कितना है, 8 का स्क्वायर। तो ये 100 हुआ, AB स्क्वायर 64 आया इधर की तरफ, 100 माइनस 64 AB स्क्वायर। ठीक
ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना दिया 36 AB स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इधर बनेगा तो ये 36 का अंडर रूट बना AB। AB की वैल्यू क्या निकल के आई 6 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 6 मीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक गाय वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक लड़का है यानी एक जो भी बंदा होगा वो क्या कर रहा है, वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 8 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल पर वो वायर को अटैच करता है। उस वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है 18 मीटर है और वो जो वायर को अटैच करता है वो कितने मीटर लॉन्ग है 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक गाय वायर अटैच टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, जिस वर्टिकल पोल में वो अटैच कर रहा है वायर को वो उसकी हाइट कितनी 18 मीटर है, इज 24 मीटर लॉन्ग। जो वायर की लेंथ बोली जा रही है वो कितनी मीटर लॉन्ग है 24 मीटर लॉन्ग है। एंड हैज स्टक, स्टक मतलब होता है आपका गाड़ देना, यानी जहां पास भी आपको स्टक की बात कर रहा है आपको कील को हथौड़े से गाड़ देना है। एंड हैज ए स्टक अटैच टू ए अदर एंड, दूसरे एंड को कहां पास करता है किसी ग्राउंड पे वो स्टक कर देता है, यानी आपको उसको मार मार के अंदर घुसेड़ देता है ग्राउंड के अंदर। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टक बी ड्राइवन। आपको कह रहा है कि वो वॉल से यानी आपका पोल से, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टक टू बी ड्राइवन, वो पोल से कितनी दूरी पर जाकर के स्टक करे, मतलब उस दूसरे एंड को गाड़े कि सो दैट द वायर विल बी टॉट। टॉट का मतलब होता है एकदम पूरी तरीके से टाइट हो वायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक पोल की बात करते हैं, पोल मतलब पोल की बात करें या आपकी बात करें वर्टिकल पोल की बात करें या किसी भी स्टैचू की बात करें तो सेम टू सेम इसी तरह बनाते हैं। ये पोल हो गया, इस पोल की जो लेंथ है वो कितनी हाइट है 18 मीटर है। अब इस पोल के हाइट से एक वायर को स्टक किया जाता है, ये वायर को स्टक किया गया, इस दूसरे एंड को ऐसे डिस्टेंस पर स्टक किया जाता है कि वो टाइट हो पूरी पूरी। जाहिर सी बात है पोल को एक एंड से वायर को अटैच करेंगे और दूसरे एंड को स्टक करेंगे बेस ऑफ द पोल से, कितनी दूरी पर स्टक करें कि वो पूरी पूरी वायर टाइट हो। तो भाई ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया पोल का। पोल से कितनी दूरी पर स्टक करें, ड्राइव करें ड्राइवन कि पूरी की पूरी वायर क्या हो एकदम टाइट हो। तो ये वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 24 मीटर है और ये कितनी डिस्टेंस है आपको नहीं पता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कितनी डिस्टेंस पर स्टक करें तो कितनी डिस्टेंस क्या निकालना है, ये निकालना है आपको। तो अब समझ गए होंगे क्या यूज करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लीजिए आपको मिल जाएगा। चलिए यूज करते हैं। लेंथ ऑफ वायर कितनी है 24 मीटर, हाइट ऑफ पोल कितना है 18 मीटर है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, BC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 24 है, इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है आपके पास नहीं पता, प्लस AC की वैल्यू कितनी है 18 का स्क्वायर। ये आपके पास 24 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पास बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा तो आप इधर आइए, 18 का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहाँ पास आप कुछ कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 24 भी 6 का फैक्टर है और 18
18 भी 6 का फैक्टर या कहें मल्टीपल, 24 6 का मल्टीपल है, 18 भी क्या है 6 का मल्टीपल है। तो आप दोनों में से 6 और 6 बाहर ले सकते हैं। जैसे 6 बाहर लेंगे तो आपको पता है 6 स्क्वायर बाहर निकलेगा और इसके अंदर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 का स्क्वायर इंटू 6 3 जा 18 होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करें, BC चाहिए, BC स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो आप क्या चाहिए अंडर रूट 6 स्क्वायर इससे कॉमन ले लें, 6 स्क्वायर अंदर क्या बच जा रहा है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC। 6 का स्क्वायर मतलब 6 बाहर आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 BC स्क्वायर, और आपको मिलेगा ये 16 माइनस 9 कितना जाएगा आपके पास 7 BC। तो BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6√7 मीटर। ओके, चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एन एरोप्लेन लीव एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट को लीव करती है और फ्लाई करती है ड्यू नॉर्थ, किधर की तरफ फ्लाई करती है नॉर्थ की तरफ, ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, 1 आवर में 1000 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट को लीव करता जिस एयरपोर्ट से पहले एरोप्लेन लीव कर चुकी है। एट द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो जाती है स्पीड एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में 1200 किलोमीटर जाती है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है। आपको कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, दोनों प्लेन एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर होंगे 1.5 घंटे बाद, यानी 1.5 आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम जो चल रहा है वो बात करते हैं। सबसे पहले एक एयरपोर्ट की बात हो रही है, एयरपोर्ट हम बना लेते हैं। अब इस एयरपोर्ट की से बात कर रहा है, किधर की तरफ जा रहा है वो, एक पहली जो एरोप्लेन है वो किधर की तरफ चल रही है, वो नॉर्थ की तरफ चल रही है, वो नॉर्थ की तरफ इधर चल रही है। अब चलिए बात, वो किस स्पीड से चल रही है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो चलिए भाई 1.5 घंटे में वो कितना चलेगा, 1 घंटे में 1000 चला जाएगा, तो बचा कितना, आधा घंटा और बचा, तो आधे घंटे में कितना चलेगा 500 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप डिस्टेंस क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपके पास क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आपके पास मालूम है 1000, डिस्टेंस नहीं पता, और ये आपके पास कितना टाइम, कितना 1.5 आवर, मतलब आपको 3/2 आवर, 3/2 को आप इधर लाइए, आप कैंसिल आउट, कितना मिला आपके पास 15 किलोमीटर, यानी डी की वैल्यू कितनी आई 15 किलोमीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 1000 इंटू 3/2 इक्वल टू डी, मीन्स कितना हुआ 15 किलोमीटर, 1.5 घंटे में कितना जाएगा 15 किलोमीटर। दूसरी एरोप्लेन सेम एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है,
चलिए वेस्ट हम इधर मानते हैं, ये आया वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब ये किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब वेस्ट की तरफ वो कितनी किस स्पीड से दे रहा, 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 आवर में या स्पीड दिया आपके पास 1200, टाइम कितना है 3/2 इक्वल टू डी। इसका डी कितना आया आप समझ गए होंगे, कितना आया 1800 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको कितने निकल गए, ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों एरोप्लेन कहाँ पास है, एक एरोप्लेन यहाँ पास है, एक एरोप्लेन यहाँ पास है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, दोनों की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए, दोनों की बीच की डिस्टेंस हो गई, कितने डिस्टेंस पर है, सेम जी, ये हो गई आपके पास डिस्टेंस, या तो हम कहें स्मॉल डी। ये दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस हो गई, एक प्लेन यहाँ पास है और एक प्लेन यहाँ पास है, ठीक है। तो चलिए हम यूज करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन कितने, 15 किलोमीटर। सिमिलरली सेकेंड प्लेन ये कितना हो जाएगा 1200 3/2 कितना मिलेगा आपके पास 18 किलोमीटर, ठीक है, ये मिलेगा। अब एक 15,000 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर है, दूसरा क्या 1800 किलोमीटर है। तो अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, सीधी सी बात है, बिटवीन टू प्लेन, नहीं पता ये चीज हमको, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस कौन सी चाहिए, यानी आपको डीसी चाहिए, या तो कर लें डीसी चाहिए, इसको मान लेते हैं डीसी, डीसी चाहिए हमको, ठीक है। चलिए भाई जो कह रहे हैं दोनों डिस्टेंस, दोनों प्लेने एक दूसरे से 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे, दोनों प्लेने 1.5 घंटे में यहाँ पास पहुंचेगा, 1.5 घंटे में वहां पास पहुंचेगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दोनों एक दूसरे कितनी दूरी पर होंगे, दूरी तो इसे नापेंगे ना, डिस्टेंस, ठीक है। चलिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर मीन्स कितना आपके पास, BC तो नहीं पता आपके पास, ये तो निकालना था। AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, AB आपके पास 18 प्लस AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, AC की वैल्यू आपके पास 15। अब फिर से वही बात, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, आप समझ सकते हैं, इसमें 100 का फैक्टर है, इसमें भी 100 का फैक्टर है, इसमें 3 का फैक्टर है, इसमें भी 3 का फैक्टर है, इसका मतलब 300 का फैक्टर इसमें है, 300 का फैक्टर इसमें भी है, दोनों में से हम 300 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 300 जब फैक्टर निकलेगा तो स्क्वायर फैक्टर का भी होगा इनटू जो हो गया। अब इसमें कितना बचा आपके पास 6, ओनली 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब का 00 का स्क्वायर ये, उसी तरीके से यहाँ पास भी अगर देखा जाए तो ये कितना आपके 300 इंटू 5, तब जाकर के 1500 बनेगा। तो ये 300 का स्क्वायर और ये इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप चाहें BC स्क्वायर, 300 स्क्वायर BC होनी चाहिए, तो अंडर रूट आप ले सकते हैं 300 स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है।
300 स्क्वायर है, 300 स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो कितना मिलेगा आपको, ओनली 300 मिलेगा। अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर मीन सॉरी यहाँ 25। तो बीसी की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना मिलेगा, 300, 36 प्लस 25 कितना मिला, ऐड करेंगे तो 61 आएगा आपके पास। दोनों 1.5 घंटे बाद कितने डिस्टेंस पर होंगे, 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर पर होंगे 1.5 घंटे बाद। ठीक है, BC इक्वल टू 361 किलोमीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल्स है, पोल्स है जाहिर सी बात ग्राउंड पे खड़े होंगे, तो दोनों पोल्स ले लेते हैं। एक है आपके पास 11 मीटर, पोल हमेशा ग्राउंड पे ही खड़े होंगे। ठीक है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ठीक है, एक आपके पास एक 11 मीटर हो गया और एक 6 मीटर हो गया। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, दोनों पोल के बीच के फीट की डिस्टेंस, फीट मतलब जहां पास वो स्टैंड कर रहा, बेस भी उसी को कहते हैं जहां पास स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये फीट हो गया, फीट या फुट जो भी बोले। तो अगर वो दो पोल के बीच के डिस्टेंस पर 12 मीटर है, तो भाई जाहिर सी बात है 11 मीटर जो वाला जो पोल है उससे कुछ डिस्टेंस पर आप 6 मीटर वाला पोल ले सकते हैं। ये क्या हो गया आपके पास 6 मीटर पोल, और ये हो गया आपके पास 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दियर टॉप्स के बीच के डिस्टेंस निकालना है। दोनों के टॉप, एक का टॉप यहाँ पास, एक का टॉप यहाँ पास, दोनों के बीच के टॉप के डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन 9 नंबर चैप्टर में आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये 12 मीटर है तो जाहिर सी बात ये भी कितना होगा 12 मीटर, क्योंकि ये क्या बन गया है, या तो हम स्क्वायर इसको समझ लें या तो रेक्टेंगल समझ लें, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, हमेशा बेस पे 90 डिग्री बनेगा पोल के साथ में, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, सामने वाला ये हो गया 12 मीटर, ये 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 6 मीटर। जाहिर सी बात, अब आपको पता है इतने डिस्टेंस 6 मीटर हो गए, अब टोटल कितनी है आपके पास 11 मीटर है, तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी बची, ये जाहिर सी बात है 5 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस कितनी आएगी 6 मीटर, ये है, इसके सामने वाला कितना होगा 6 मीटर, ये यहां से यहां तक, जाहिर सी बात है यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 6 मीटर, इतना 6 मीटर निकल गया, बचा कितना ऊपर की तरफ 5 मीटर, ये पूरा कितना था, ये 11 मीटर था, मिल गया आपके पास। अब आपके पास ये 5 मिल चुका है, ये 12 मिल चुका है, तो ये आप निकाल सकते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस, by using Pythagoras theorem, AB square equal to AC square plus BC square। ठीक है, AB की वैल्यू नहीं पता आपको, लेकिन BC की वैल्यू कितनी पता है 12 प्लस AC की वैल्यू आपको पता है 12
और BC की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो AB कितना निकल गया है, AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर कितना 25। ठीक है, AB स्क्वायर 169 ऐड करेंगे। ठीक है, AB की वैल्यू क्या निकल गई 169 अंडर रूट 169। AB की वैल्यू निकल के आएगी 13 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 आपको समझना है क्योंकि आपको 12 नंबर चैप्टर तक तो आपको आई होप पूरा का पूरा डायग्राम बनाना था, इसमें भी डायग्राम बनाना है, आपको समझना है। ठीक है, D and E are point on side CA and CB। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, D and E are point on side C and CB। D किस पर पॉइंट है, CA पर, और E किस पर पॉइंट है, CB पर, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल। ये साइड कहाँ कौन किस ट्रायंगल की है, ABC ट्रायंगल की साइड है, और राइट एंगल एट C। चलिए बना लेते हैं, ABC पहली बात बनाते हैं, उसका राइट एंगल C दे देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया नीचे। ठीक है, इसका एंगल C 90 डिग्री है, तो A ये हो गया और D ये हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे बोल रहा है D कहाँ पास है, C A पर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पास क्या हो गया, D हो गया। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है E कहाँ पास है, CB पर है, तो CB पर ये हो गया E। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर गिवन क्या आपके पास, ABC क्या है आपके पास, राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले यही चीज हम करते हैं, रीजियन राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। तो राइट ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, सॉरी इतना तो लिख ही सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करिए, टू प्रूव दैट सबसे पहले बात, टू प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब ये जो चीज प्रूफ करना है, सबसे पहले ये ढूंढिए है कहाँ पास, क्योंकि जब प्रूफ करने की बात आती है तो सबसे पहले लॉजिक हमको ये निकलना चाहिए कि ये जो जिसको प्रूफ करना है वो मिलेगा कहाँ पास, ये है क्या चीज, और ये साइड मिलेंगी कहाँ पास, उस ट्रायंगल में मिलेंगी। तो AE कहाँ पास मिल रहा है, सबसे पहले A और E, इसका मतलब इसको ज्वाइन किया होगा तभी तो AE मिलेगा, तो ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद BD कहाँ पास है हमारे पास, B और D वो है हमारे पास, BD को भी ज्वाइन कर देते हैं हम। ये ज्वाइन हो गया, B और D को ज्वाइन कर देते हैं। BD ज्वाइन हो गया। ठीक है, AB आपको कहाँ पास है, ये हो गया, DE कहाँ पास है, ये चीज है। तो अब DE ये इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया।
अब ये साइड कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये पता चल गया आपको सारी साइड। चलिए ए ई स्क्वायर स्क्वायर ए ई कहाँ पास मिल सकता है, सबसे पहले ये रिवीजन करते हैं। ए ई अगर देखा जाए तो ये चीज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है और ये स्क्वायर बन सकता है। कैसे बन सकता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूज कर लीजिए आप, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, ए ई सी राइट ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी राइट ट्रायंगल, देन आप कह सकते हैं क्या, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई सी में ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको आप जस्टिफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर तो मिल चुका, बी डी स्क्वायर चाहिए, तो बी डी कहाँ से मिलेगा? अब बी डी इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, देख लीजिए ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा और ये भी राइट ट्रायंगल है। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी, इसमें इन ट्रायंगल बी डी सी में अगर देखा जाए तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। चलिए ये भी बात है, इक्वेशन सिस्टम, और ये भी क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया, ठीक है। चलिए बी डी स्क्वायर मीन्स, बी डी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, आप बी डी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अब उनको क्या चाहिए, ए स्क्वायर मिल चुका है, बी डी स्क्वायर मिल चुका है, हमको एलएचएस की तरफ प्लस चाहिए उधर की तरफ। हम पहले इनको प्लस करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ आपको उधर मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड ये हो गई, और थर्ड ये सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिल चुका है। चलिए अब इधर की तरफ क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस कहां से लगेगा डी सी स्क्वायर। आपको पता है दिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखें ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर क्या आपके पास डी ई स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं क्या, डी ई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और आपको पता है ए बी स्क्वायर का भी मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप जान सकते हैं कि इसकी जगह पर आप ए बी स्क्वायर रख दीजिए और इसकी जगह पर आप क्या लिख दीजिए, डी ई स्क्वायर। फिर आप देखिए ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप ई सी स्क्वायर ई सी ए है और डी सी ए, ये दोनों साइडें किस ट्रायंगल को बना रही हैं, इस वाले ट्रायंगल को बना रही हैं। ये जो आपको डॉटेड लाइन वाला ट्रायंगल है और ये भी एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए तो हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस, इसका मतलब क्या आपके पास डी ई स्क्वायर। ठीक है, स्कोप दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।